तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम हमारी फर्स्ट मल्टी स्कैन ऐप बनाने वाले हैं और बहुत दिनों हो गए मैंने वीडियो को अपलोड नहीं किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं मेरे एंड्रॉइड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ और हमारा नाम दे देते हैं। ठीक है, मल्टी स्क्रीन ऐप हो गई। और जावा रखते हैं हमारे लैंग्वेज को और ये पैकेज नेम है। ठीक है, और ये जो पैकेज नेम है एक यूनिक नेम है। ठीक है, और यहाँ पर मीडियम एच डी को हम 4.1 जेलीबिन को कर देते हैं और यहाँ पर 99.8% डिवाइसेस को ये अच्छे से रन कर पाते हैं। तो जेलीबिन ही अच्छा होगा। अगर ये करते तो 99 होती है, ये करते तो 99.8 होती है, तो ठीक ही है। अब मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ और फिनिश में क्लिक कर देता हूँ। यूनिक नेम है। ठीक है, और यहाँ पर मीडियम एच डी को हम 4.1 जेलीबिन को कर देते हैं और यहाँ पर 99.8% डिवाइसेस को ये अच्छे से रन कर पाते हैं। तो जेलीबिन ही अच्छा होगा। अगर ये करते तो 99 होती है, ये करते तो 99.8 होती है, तो ठीक ही है। अब मैं नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ और फिनिश में क्लिक कर देता हूँ और थोड़े ही दिन में हमारी जो प्रोजेक्ट है मल्टी स्क्रीन ऐप वाली वो हमारे सामने आ जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारी मल्टी स्क्रीन ऐप की प्रोजेक्ट हाजिर हो जाएगी। तो इंडेक्सिंग हो रही है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी अपने आप। हमारी जो ये सिंक वगैरह थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब एनालाइजिंग प्रोसेस हो रहा है और थोड़ी देर बाद एनालाइजिंग भी बंद हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ एक अच्छा सा बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस करूँगा। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है एक, तो इसको मैं इसमें अंदर लिख देता हूँ कुछ। ठीक है, हेलो हर लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं वेलकम टू दिस ऐप। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं सिंक फिर से एनालाइज हो रही है, कोई बात नहीं। अब इसका टेक्स्ट दे देते हैं, साइज दे देते हैं। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और कुछ फॉन्ट वगैरह दे देते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है और मोर फॉन्ट पर जाके आप हज़ार फॉन्ट देख सकते हो। वैसे मैं कोई और एक ले देता हूँ। ठीक है, सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ। देखते हैं। ठीक है, अच्छी दिख रही है ना। तो इसको ना मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ तो नीचे वाली जो है ना ये चली जाएगी और ऊपर से मार्जिन दे देता हूँ 32 का। ठीक है, और नीचे एक इमेज व्यू लगा देते हैं। चलिए इमेज व्यू लगा देते हैं। एक्चुअली इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ मल्टी स्क्रीन ऐप बनेगी। थोड़ा सा मैं कस्टमाइज़ कर रहा हूँ। कौन सा वाला ले जाए, मैं ये वाला ले जाए, ले लेते हैं ये वाला, देखते कैसे लगता है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अच्छी दिख रही है। और थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि फाँका फाँका सा लग रहा है। अब अच्छी दिख रही है। अब इसको कांस्टेंट कर देते हैं। आप यहाँ पर प्लस में क्लिक कर सकते हो एट्रीब्यूट्स में जाके, नहीं तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर शॉर्टकट की होता है अलाइन का, यहाँ पर भी कर सकते हो, नहीं तो आप मैनुअल भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और अगर यहाँ पर ऊपर करना है तो यहाँ से कर देता हूँ और ये वाला देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और ऊपर का मार्जिन में 0 देता हूँ। ठीक है, बिटवीन में आ जाएगा, थोड़ा सा 8 दे देता है।
नीचे पर क्रॉस ही कर देता हूँ ऊपर से। हाँ ये ठीक, अच्छी दिख रही है और साइड से भी मांझी है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, बटन्स में जाते हैं और एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। और इस बटन से हम अनदर एक्टिविटी में जंप करते हैं, ठीक है। और पहले इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो इससे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, मोटा कर देता हूँ। पर देखिए कैसा बुरा तो ऐसा लगता है ना कि बेगनी बेगनी, तो पर्पल पर्पल दिख रहा है। तो इसको हम चेंज करते हैं कलर को, बैकग्राउंड टीन में जाते हैं, टिंट में जाते हैं और इसको कुछ और दे देता है, यहाँ पर नील दे देते हैं कुछ, हाँ अच्छी लग रही है। तो इसी लाइट ब्लू, हाँ ठीक है। और इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ मैं, टेक्स्ट को बाद में करेंगे, साइज़ को बढ़ाते चलिए, टेक्स्ट साइज़ को, ठीक है अब अच्छी लग रही है, 24 ही कर देता है। और फॉन्ट दे देते कुछ, बैंक 1 अच्छी लग रही है। और कुछ और कर सकते तो करते हैं, क्या कर सकते हैं और, ठीक है यही अच्छी लग रही है। हाँ और थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ, मिनिमाइज, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, वाइट तरीके का दे देता हूँ, ग्रे थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है, ये अच्छी लगी। अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब हम मेन एक्टिविटी में आते हैं। मैं थोड़ा सा टाइपिंग करूँगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके भी पहले मैं यहाँ पर एक न्यू एक्टिविटी बना देता हूँ, ठीक है, न्यू स्क्रीन बना देता हूँ। पहले मैं बता दूँ, इस होल जो एक ट्यूटोरियल आप देख रहे हो मल्टी स्क्रीन ऐप की, मैं हर समय एक स्क्रीन को एक एक्टिविटी में डिफाइन करूँगा। एक एक्टिविटी मतलब एक स्क्रीन है, तो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेल एक्सएमएल जो देख रहे हो, यहाँ पर जो भी हम करते हैं, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं वो हमारे ऐप में दिखती है स्क्रीन पर। तो ये एक्टिविटी जो है स्क्रीन है, वैसे ही हम एक न्यू स्क्रीन बनाना चाहते हैं, दूसरी स्क्रीन के बनाना चाहते हैं। तो मैं न्यू में जाता हूँ और एक्टिविटी में जाता हूँ, मतलब कि स्क्रीन, एक्टिविटी मतलब स्क्रीन, और यहाँ पर एडिटी एक्टिविटी में क्लिक करता हूँ और मेन एक्टिविटी 2, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली नहीं है। और यहाँ पर ठीक है, अब फिनिश में क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर जनरेटिंग कर देगा आपकी रिसोर्सेज को, और थोड़ी देर बाद ये अपने आप हो जाएगा, अपग्रेडेड बिल्ड होगा, उसके बाद हो जाएगा, किसी वक्त लग जाएगी, सो वेट करते हैं। और ये है हमारी सेकेंड स्क्रीन, मतलब एक्टिविटी, ठीक है। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद ये अपने आप आ जाएगी। हाँ कंप्लीट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेन एक्टिविटी 2 में नहीं, मेन एक्टिविटी में यहाँ पर बटन में क्लिक करता हूँ और ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक। आपको पता होगा ऑन क्लिक क्या होता है, मैंने मेरे पहले वीडियोस में मैंने यूज़ किया था, हमारे वो वाले हम क्या बोलते हैं उसको, सॉल्विंग वीडियो में, मतलब कि अनकन्वर्टर ऐप में भी हमने यूज़ किया था ऑन क्लिक मना, ऑन क्लिक मिक्सनर को। तो यहाँ पर ऑन क्लिक में मैं लिख देता हूँ ओपन एक्टिविटी, ठीक है, ओपन एक्टिविटी। मैं बोलना चाहता हूँ इस बटन में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, ऑन क्लिक मेथड डजंट एग्जिस्ट, हमने इसको डिफाइन नहीं किया, तो डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर जाता हूँ मैं और यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक वॉइड ओपन एक्टिविटी। ओपन एक्टिविटी मतलब हमने ये बटन को डिफाइन कर रहा, ठीक है,
ओपन एक्टिविटी और व्यू व्यू सॉरी व्यू और ये वाला ब्रैकेट और इंटर दबाइएगा और यहाँ पर ऑल प्लस इंटर करना पड़ेगा जैसे कि इंपोर्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पर टोस्ट लगाना चाहूँगा, टोस्ट TOAST। टोस्ट मैंने यूज़ किया था अगले वीडियोज़ में, ठीक है। जब एक बटन में या कुछ किसी चीज़ में क्लिक करते तो एक टोस्ट आता है, वही बात है एक्चुअली। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस, ठीक है, दिस। और टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ ओपनिंग सेकेंड एक्टिविटी ना लिख के हम स्क्रीन भी लिख सकते हैं, स्क्रीन लिख देते हैं, ठीक है। तो हो गई। अब आते हैं मुद्दे पर। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे कोई यूज़र आए और इस बटन में क्लिक करे तो ए वाली एक्टिविटी खुल जानी चाहिए, मतलब ए वाली एक्टिविटी। तो उसके लिए एक मेथड होता है, उसका नाम होता है इंटेंट, ठीक है, इंटेंट। तो भैया ये इंटेंट क्या होता है, मैंने बता दी ना। इंटेंट एक मेथड होता है जो क्या करती है, आपको एक एक्टिविटी से अनदर एक्टिविटी, मतलब कि एक स्क्रीन से अनदर स्क्रीन में आपको जाने में हेल्प करती है। ये इंटेंट बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। वैसे आज की वीडियो में हम इंटेंट के यूज़ करेंगे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए, और एंड दिस वीडियो में हम कुछ इसके अगले वाले वीडियो में हम इंटेंट एक्स्ट्रा के बारे में बात करेंगे। पहले इंटेंट के बारे में जान लेते हैं। तो इंटेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटेंट इक्वल्स टू, सॉरी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ मेरे इंटेंट को, हाँ सॉरी नहीं बजेड इंटेंट, सॉरी इंटेंट equals to new intent और यहाँ पर लिखेंगे मेन एक्टिविटी डॉट क्लास कॉमा और सॉरी क्या लिखते हैं, हाँ मेन एक्टिविटी टू डॉट सॉरी दिस, ओके। और हाँ यहाँ पर ना कैसी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर क्लास होनी चाहिए थी और यहाँ पर जो ना दिस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दूँ। तो हो क्या रहा है, इंटेंट एक मेथड है जिसके हेल्प से हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट और मेन एक्टिविटी डॉट दिस, मतलब मेन एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी डॉट क्लास मेन एक्टिविटी टू डॉट क्लास, मतलब मेन एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी टू में जाना चाहते हैं। अब हम एक और लाइन ऐड करेंगे, इंटेंट स्टार्ट एक्टिविटी सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक्टिविटी इंटेंट, ओके, स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो मैं क्या बोला फिर से बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर गया और यहाँ एक अच्छी सी लेआउट बना ली और यहाँ पर मैंने एक बटन क्रिएट किया, उसमें एक ओपन एक्टिविटी वाली देख सकते हो आप, एरिया चला चुका है, ठीक है। ओपन एक्टिविटी वाली ऑन क्लिक लिस्टनर लगा दिया, उससे क्या होगा, मतलब ऑन क्लिक लिस्टनर भी एक फंक्शन है जिससे बताया जा सकता है कि बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्या पर्पस होगा, क्या काम होगा, और उसको नाम दिए थे मैंने ओपन एक्टिविटी। और यहाँ पर मेन एक्टिविटी में जाकर मैंने दे दिया ओपन एक्टिविटी को डिफाइन करके, मतलब कि बटन को डिफाइन करके मैंने बोल दिया कि भैया बटन को जब भी मैं क्लिक करूँगा, मतलब इसके अंदर जो भी मैंने लिखा ना पब्लिक वर्ड ओपन एक्टिविटी व्यू इसके अंदर जो भी लिखा वो
तब होगा जब बटन को क्लिक करेगा। तो बटन को क्लिक करने के बाद टोस्ट एक होगा, टोस्ट मतलब एक साइन होगा, ठीक है। क्या लिखा आएगा नहीं कि ओपनिंग सेकेंड स्क्रीन। उसके बाद इंटेन के साहाଯ୍य से एक दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, उसका नाम है Menti2, मतलब ये स्क्रीन आपको दिखेगी। तो यहाँ पर इस स्क्रीन पर तो हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर कुछ दे देते हैं और टेक्स्ट भी ले लेते हैं और इसको अलाइन कर देते जल्दी जल्दी से और वर्टिकली, और इसको लिख देते हैं थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग आवर ऐप। इंटर दबा देता हूँ और इसका साइज जो है ना मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 34 ठीक नहीं है, 24। और इसका फ़ॉन्ट को भी मैं एक ही रख देता हूँ, साइज फ़ॉन्ट नहीं, फ़ॉन्ट को मैं डिंक, ये वाली अच्छी लग रही है मुझे, मैंने ये रख दी और इसको थोड़ा ही कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ना थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, मैं इसको क्रॉस करता हूँ और मार्जिन दे देता हूँ 32 का, और यहाँ पर कुछ इमेज व्यू लगा देता हूँ एक और, ठीक है। इमेज व्यू कौन सा वाला लगा जाए, देखते हैं, ये वाला लगा देता है, नहीं ये लगा देता है, ये अच्छी है। तो ये लगा दी मैंने इमेज व्यू और इसको बड़ा कर दिया मैंने, और इसको ना मैं अब ऐड कर देता हूँ मार्जिन सॉरी ये वाली। अब मार्जिन देने की कोई ज़रूरत नहीं, अच्छे से फिट हो चुके हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ और नहीं लिखता और ऐसे कर सकता हूँ। अब मैं एक और न्यू एक्टिविटी बनाता हूँ, ठीक है। एक्टिविटी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, वैसे आप इससे ना बहुत सारे एक्टिविटी बना सकते हो, बहुत सारे स्क्रीन बना सकते हो। ऐसे एक प्रोसेस करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। ऐसे न्यू एक्टिविटी करना पड़ेगा, ऐसे फाइल में जाना, न्यू करना, एक्टिविटी में जाना, एम्प्टी एक्टिविटी करना, जो भी एक्टिविटी चाहो। उसके बाद एम्प्टी के बाद आप ओके में क्लिक कर देना और जेनेरेटी हो जाएगा। उसके बाद आपको लिख देना है, ड्रॉ कर लेना है, और आपको यहाँ पर ये चीज़ बार बार लिखनी है और एक बटन बनाना है, उसमें ऑन क्लिक लगा देना है, ठीक है। और मैं बता दूँ, ओपन एक्टिविटी लिख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओपन एक्टिविटी ना लिख कर अगर मैं ओपन लिख देता हूँ, स्क्रीन, ओपन स्क्रीन, तो देखियो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक एरर दिखा रही है। और मैं यहाँ पर जाता हूँ और ओपन स्क्रीन लिख देता हूँ, क्योंकि ओपन एक्टिविटी बोल के कुछ नहीं है, ओपन स्क्रीन लिख देता हूँ, SCREEN, बस स्क्रीन हो गई। कुछ भी लिख सकते हो, स्क्रीन भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, कुछ भी लेटर लिख सकते हो, जो भी हो। अब कुछ नहीं करने का हमको, हम इसका एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं, बैकग्राउंड BACK बैकग्राउंड, और यहाँ पर एक बैकग्राउंड चूज़ कर देता हूँ मैं, हल्का सा ग्रे टाइप पेस्ट, और अच्छी दिख रही है वैसे। और क्या कुछ कर सकते हैं हम, और कुछ करना ज़रूर नहीं है। तो चलिए इस ऐप को जल्दी से एक बार रन कर लेते, ठीक है। ठीक है, पहले मैं मेरे फ़ोन को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैंने तो ऐप को चला ली है, उसके बाद मैंने देखा अच्छी नहीं लगी ज़्यादा, पर काम कर रही है। पर आपको मैं भी अभी चला के दिखाता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड को ना इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐप्स में बैकग्राउंड इमेज जैसे होता है तो अच्छी दिखती है। तो चलिए इसको भी इमेज लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल में जाकर सर्च करता था मैंने, और मैं थोड़े से इमेज ले लिया है, ये वाले, ठीक है। आप कोई भी इमेज ले सकते हो। तो दोस्तों चलिए इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ मैं, और इसको ड्रेस के अंदर ड्राइबेल में पेस्ट कर देता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा ना
आ गई। अब मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं, आ गई। थोड़ी सी नेम में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। कंट्रोल प्लस डिलीट करता हूँ मैं इसको। रुकिए थोड़ा सा। कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर ना मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। और यहाँ पर फिर से प्रेस करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर ओके दबाने के बाद मैं लिख देता हूँ img_1.png। ओके दबा देता हूँ, और ये डब्ल्यू नहीं दिखा रही। और यहाँ पर बैकग्राउंड को चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर ना img हाँ ये वाला _1, ठीक है। अब देखते हैं, तो ए वाली आ गई, कितनी अच्छी लगी है ना। और एक और इमेज है, एक और इमेज का नाम तो अच्छे से नहीं देख पा रहा, BF83C, ठीक है। यहाँ पर जाता हूँ और BF आ गई, एंटर, ओके। और यहाँ पर डिज़ाइन में जाता हूँ तो ये वाली आ गई, और कितनी अच्छी लग रही है वैसे। और इसको भी साइज़ को बढ़ा देता हूँ, साइज़ जाता हूँ, साइज़ टेक्स्ट साइज़ को 20 है, 34 कर देता हूँ SP, ज़्यादा बड़ी हो गई तो करते हैं 25 SP, तो ठीक है, अच्छी लग रही है। अब इस ऐप को फिलहाल रन कर देते हैं एक बार, ठीक है, और देखते हैं कैसी लग रही है हमारी ऐप। तो दोस्तों मैं जल्दी से मेरे फ़ोन को है ना कनेक्ट कर देता हूँ मेरे कंप्यूटर से। दोस्तों वेट कीजिए, कनेक्ट करता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ। और कनेक्ट होने वाला है, पर हाँ अब आ चुकी है। अब इसको रन कर लेते हैं हमारे ऐप को, ठीक है, रन। और थोड़ी देर में रन कंप्लीट होगा और हम हमारे ऐप को देखेंगे। और यहाँ पर गेडिल भी रन हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी गेडिल में रन होने में टाइम लगता है, क्योंकि भैया सब कुछ लेता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद ही होता है। और यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रही, टेक्स्ट को मैं बदल देता हूँ, कलर को ना मैं टेक्स्ट कलर को ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कर देता हूँ, कुछ ऐसे लाल वगैरह, ठीक है, हाँ लाल ठीक है, तो अच्छी लग रही है। आशा करता हूँ एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर से रन करेंगे अप्लाई चेंजेस के बाद, ठीक है। तो सब वेट कर लेते हैं, ठीक है। और वैसे अच्छी दिख रही है हमारे ऐप, और थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी, और वैसे लग भी रही है। तो मैं कहता हूँ कि इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि भैया हमारी जो ऐप है वो अच्छे से दिख रही है, काम भी कर रही है, एक और एक्टिविटी ओपन भी हो रही है। पर ऊपर ऊपर जो टॉप में एक बैक की जो होती है वो वाली नहीं दिख रही, और अच्छे से शोन भी नहीं हो रही, और ऊपर में ऐप का नाम ही दिख रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा मैनिफेस्ट में। मैनिफेस्ट फाइल कहाँ होता है, नहीं कि यहाँ पर जाने का होता है को ऐप के नीचे, मैनिफेस्ट के नीचे मैनिफेस्ट डॉट एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में जाना पड़ता है। और यहाँ पर आपको एक्टिविटी मेन एक्टिविटी 2 के नीचे
आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको लिखना क्या होता है, आपको लिखना पड़ेगा कि भैया लेवलिंग कर दो, तो सर लेवलिंग कर दो। एंड्रॉयड लेबल होता है बोल के, ये लेबल क्या करता है, लेबल मतलब कि ऊपर ऊपर में जो दिखेगा वही वाली लेबल होती है। आपने देखा सेकेंड एक्टिविटी में, सेकेंड सीन में आपने देखा भैया लेबलिंग तो ऐप का नाम ही दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ लेबलिंग हो सेकेंड स्क्रीन, सेकेंड। और मैं चाहता हूँ एक बैक बटन क्रिएट किया जाए, तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ पेरेंट एक्टिविटी, मतलब कि बैक बटन हो जाए। पहले एक्टिविटी मेन एक्टिविटी होगी, मतलब कि मेन एक्टिविटी से आएगा, बैक करने से कहाँ जाएगा, मेन एक्टिविटी में, डॉट मेन एक्टिविटी में। तो अच्छे से हो चुकी है। और अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये फिर से रन हो जाए मेरी ऐप, ठीक है। हाँ, फिर से मेरी ऐप जो है वो रन हो जाए और तो अच्छी रहेगी। तो फिर से मैं रीरन कर देता हूँ, यहाँ पर अप्लाई चेंजेस है रिस्टार्ट एक्टिविटी में कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ये रन हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, गडल विल रन हो रही है, थोड़ी देर बाद ये अपने आप हो जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते, आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों मैं भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप थोड़ा सा वेट कीजिए ज़्यादा, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों जो है हमारी ऐप हो रही है इंस्टॉल और गैरेबिल ख़त्म हो चुकी है, तो इसकी इंस्टॉलिंग प्रोसेस हो गई और मेरी ऐप जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी ऐप को, तो चलिए देखते हैं। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉगिन में क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। आप देख पाओगे आप, तो दोस्तों आप देख पा रहे होगे, मैं स्क्रीन में दे दूँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वेट कर लीजिए। हाँ, अब देख लीजिए, आप देख सकते हो, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ओपन हो रही है। हाँ देखिए, यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक बैग तो मैंने देखा था आपको, यहाँ पर देखिए बैक बटन जो है ना क्रिएट हो चुका है, एक बैक बटन क्रिएट हो चुका है। पहले ये दिख नहीं रहा था, आपने देखा होगा पहले ये दिख नहीं रहा था, और अब ये क्रिएट हो चुका है और अच्छी भी दिख रही है, कैसे अच्छी दिख रही है ना। और मैं यहाँ पर बैक में जो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है, सिंपल होता है। और ये पेरेंट एक्टिविटी में जो लाइन दिखी इसके लिए। और अब जो रुकिए, यहाँ पर सेकेंड स्क्रीन भी लिखा आ रही है, मतलब कि हमारा काम जो हमने लिखा वो काम कर रहा है। तो दोस्तों ऐसी थी आज की वीडियो, और बहुत हद तक आज की वीडियो अच्छी लगी आपको, मुझे आशा है। और तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे मज़ेदार अच्छे जानकारी ग्रह वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।